लिए प्रधानमंत्री ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत हमारे जीड 100 में जो प्राइमरी स्कूल है उसको हाई स्कूल, उसको मिडिल नहीं हाई स्कूल बनाया जाए ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और बड़ा मसला जो वाइल्ड लाइफ वाला है, पिछले साल भी एक भालू ने अटैक किया था सुंब में एक लेडी के ऊपर, उसकी डेथ हो गई थी। एक वाइल्ड लाइफ की वहां पे चौकी बनाई जाए ताकि टाइम टू टाइम जो लोगों को उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो मिलती रहे और लोगों को इन जंगली जानवरों से कुछ छुटकारा मिल सके। इसी के साथ में मैडम पिछली बार भी आपसे हमारा इशू डिस्कस हुआ था, आज मैं यहाँ पे आया था, कुछ राजस्थानी बुगुना के लोग आए थे, उन्होंने भी बोला कि दफा 8 और 7 वाला हमारा जो इशू था मंजारों वाला, कि जो हमारे मंजारे थे दफा 8-7 जमीन जो हमारी थी, 8 में जो मंजारों को जो जमीन जो है मालकाना हक उनको मिल गए हैं, उनकी रजिस्ट्री इंतकाल हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के चाहे वो कंडी बेल्ट ऊपर वाली लगा लीजिए, राजस्थानी बुगुना गगवाल इधर वाले, चाहे हमारे बॉर्डर में जो हमारी प्रतापगढ़ हमें लैंड मिली थी, उसका दफा 7 के जो लोग हैं, देखो हमारी जमीन से उनको जमीन मिली, हमारे मंजारों को बड़ी खुशी है, उनके रजिस्ट्री भी होगी इंतकाल भी होगी, लेकिन हमारी जो दफा 7 वाली जमीन है ना हमारा इंतकाल हो पा रहा है ना ही हमारी रजिस्ट्री हो पा रही है। और हमारे कंडी के जो लोग हैं, खासकर नौजवान हैं, हमारे लोगों की व्यवसाय जो है, जैसे मैं आपको उधर को बोलूंगा, अगर वहां पे आम की, हाँ जी हाँ जी सेक्शन 7 जो है वो रिडेम्पशन वाले जो भी केसेस खुलेंगे, सेक्शन 4 और 8 वाले केसेस खोल दिए गवर्नमेंट ने सेल के लिए, लेकिन सेक्शन 7 वाले अभी नहीं खोले, सेल नहीं कर सकते उसमें अभी भी हाँ जी रिडेम्पशन होती है ना मैम, मैम वो पहले एक्ट में ही था प्रोविजन, पहले तो ना 7 वाले बेच सकते थे ना 8 वाले, फिर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने 8 वालों के लिए खोल दिया, बट 7 वालों के लिए अभी भी नहीं। और मैम उनमें ये है कि जो 8 वाले हैं ना उनको राइट मिल गए, उनका तो हो गया, पर मालिक तो हम है मैडम, वो तो हमारे मंजारे थे, मालिक तो हम है, हमारी कंडी ऊपर जितनी भी है मैडम मैक्सिमम लैंड हुई है। ठीक है ठीक है मैम। दूसरा हमारा था कि हमारी म्यूनसिपलिटी का एरिया जब हुआ था तो हमारे कुछ कैली मंडी पंचायत के एरिया था, हमारी कैली मंडी म्यूनसिपलिटी का एरिया था, जिसका रेंट जो हमें आर्मी की तरफ से आता था, उसको म्यूनसिपलिटी में हमारी लैंड आ गई है तो रेंट भी म्यूनसिपलिटी के हिसाब से हम लोगों को मिले मैडम। पिछली बार हमने आगे रिक्वेस्ट की थी। इसी के साथ में मैडम हमारा एक तो हमारी ट्रेन बंद कर दी गई, यहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज बंद कर दिए। अब पिछले महीने से हमारे जो जेके एसआरटीसी का हमारे यहाँ पे जो ऑफिस था न्यू बस स्टैंड में, उसको भी मैडम यहाँ से उठा लिया गया है, एसआरटीसी के ऑफिस को उठा लिया गया है। अगर किसी ने मैक्सिमम हमारे लोग जो है जो हरिद्वार में जाते हैं, जब भी कोई डेथ वगैरह होती है तो उनको गाड़ी करने के लिए पहले जम्मू जाना पड़ेगा, वहां से एसआरटीसी बुक करवाएंगे, फिर उनको जो है यहाँ पे आके गाड़ी प्रोवाइड होती है। हमारा जो सांबा का ऑफिस था एसआरटीसी का, वो इमीडिएटली जो है उसको दोबारा शुरू किया जाए मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ में हमारी मैडम एक रिक्वेस्ट है कि डीसी ऑफिस में हमारी जो विजिट है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम में क्या है कि इतने प्रोग्राम चल रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमारे ऑफिसर जो होते हैं हमें वहाँ पे नहीं मिलते। हमारी रिक्वेस्ट है कि हर डे जो है, हर टाइम जो है, जब भी कोई जाए तो उन लोगों से मिला जाए, ताकि अगर कोई आपका प्रोग्राम आ भी जाता है तो बंदे को ये हो कि ये नहीं है कि डे रखे हुए हैं, उन डे में अगर कोई प्रोग्राम पड़ गया तो ऑफिसर नहीं मिलेंगे, और जो नहीं रखे हैं उसमें तो वैसे भी नहीं मिलते। इसलिए हर दिन जो है हमारे लोगों के लिए रखा जाए ताकि लोग यहाँ पे जाकर ऑफिसरों से मिल सके। इसी के साथ मैडम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पंचायतें जो हैं आदर्श ग्राम पंचायतें बनाई गई थी, जिसमें हमें बताया गया था कि आपकी पंचायत को 20-20 लाख रुपया जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आदर्श पंचायतों को देगा, जहां पे एससी कम्युनिटी ज्यादा रहती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए। मैडम आपको बता दें कि एक बार हमारे काम जो है आदर्श पंचायत में हुए थे, लगभग कोई 8 लाख के काम, 8.5 लाख रुपए के काम हमारे हुए हैं। वो 20 लाख रुपए में हमारी 5 साल की पंचायत अभी खत्म हो गई है, हमारे कुछ पैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैम है हमारे सोशल वेलफेयर की, वो जल्द से जल्द हमारी रिलीज की जाए। इसी के साथ मैम लास्ट है हमारा कि हमारे सीईओ साहब यहाँ पे नहीं आए हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, उनकी तरफ से हमारे कुछ टीचर्स जो है उनको जब भी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे पीछे हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से
कुछ लोगों को मांगा गया था माइनिंग चेक करने के लिए, तो हमारे टीचरों को माइनिंग के लिए वहां पे दरिया में लगा दिया गया था। नदी में हमारे टीचर घूम रहे थे। अगर कोई और प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है। कुछ हमारे पास सरप्लस टीचर भी होते हैं, कुछ हमारे पास रेगुलर टीचर जो हमारे वहां पे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब उनको वहां से उठाया जाता है तो स्कूल में एक बहुत सी प्रॉब्लम जो है हमारे बच्चों को आ जाती है। और खासकर हमारे जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, एक ऑर्डर निकाला जाए कि हाई सेकेंडरी स्कूल से कोई भी स्टाफ जो है वहां से कोई भी डिपार्टमेंट अगर मांगता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मांगती है तो हमारे जो टीचर्स वहां पे लगे हुए हैं, लेक्चरर वहां पे लगे हुए हैं, किसी की ड्यूटी वहां पे ना लगाई जाए। वो टीचर जो फार फ्लंग एरिया में है, जहां पे बच्चे 10 हैं, टीचर 5 हैं, वहां से लगाए जाए। तो जहां फिर ऐसे स्कूल जहां पे टीचर सिर्फ 2 ही हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वहां से भी पिक एंड चूज पता नहीं कौन करता है कि वहां से बच्चे टीचर निकाल दिए जाते हैं। यहां पे टीचरों की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर निकाला जाए, खासकर हायर स्टडी हमारे बच्चे जो 11th 12th 9th 10th वाले हैं, उनके टीचर वहां से ना उठाए जाएं। मैडम, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं बड़ी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं कि हमारे मसले मिसाइलें सुने जाएंगे और हमारे मसले मिसाइल हल होंगे। जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर बैठे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गरीब बंदा आता है उसकी सुनवाई करके इमीडिएटली अगर कोई ऐसा जेन्युइन केस है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको जो भी चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि किसी का मन नहीं करता कि सांबा से उठकर 5 किलोमीटर ऊपर डीसी ऑफिस जाएगा, 2 घंटे वहां पे बैठ के किसी ऑफिसर का इंतजार करेगा। अगर वो लोग जाते हैं, रिलीफ के कुछ पैसे आज तक पिछले 2-3 साल से हमारे सांबा में किसी को नहीं दिए गए। चाहे उसमें किसी की मकान टूटा, चाहे किसी के घरों में पानी गया, या किसी और वजह से जो है रिलीफ के पैसे उन लोगों को मिलने चाहिए थे, वो आज तक पिछले 3 साल से नहीं मिले। अगर हाइड एंड सीक किसी को मिले होंगे वो हम नहीं बताते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो ऐसे जेन्युइन लोगों को जिनको दिक्कत परेशानी बनी हुई है उनको दिए जाएं। चाहे तो आप मौके पे जाके तहसीलदार, पटवारी, गरदौर सारे चेक कर लें, उन लोगों को जरूर दिए जाए ताकि उनका घर व्यवसाय जो है वो आसानी से चल सके। मैं दोबारा मैडम का, हमारे तमाम ऑफिसरान जो आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फ्लाईओवर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, यहाँ पे आए, हमारे लोगों की जो दुख परेशानियां हैं, जो संकट हमारे लोगों पे आए हुए हैं उनको सुना। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमने इश्यूज दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ में हमारे गुड़ा से हमारे भाई आए हैं, उनका कहना है कि गुड़ा सलाथिया में जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर पिछले 25 साल से हमारी डिमांड रही है कि फ्लाईओवर बनाया जाए। बड़े बड़े मंत्री संतरी हमारे रहे जिन्होंने बड़ी बड़ी, अब नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अच्छा टाइम चल रहा है, बड़ी बड़ी करप्शन की, लेकिन गुड़ा सलाथिया वालों को एक फ्लाईओवर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज हमारे वहां पे लोग इतना सफर करते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस आएगी, अगर कोई बीमार होगा, कोई बुजुर्ग होगा, बच्चों ने स्कूल में जाना होगा, तो आधा आधा पौना पौना घंटा वो फ्लाईओवर बंद रहता है। इसलिए अगर एक, मैडम यहाँ पे आए हैं, अगर एक फ्लाईओवर हमारे गुड़ा सलाथिया रेलवे क्रॉसिंग के लिए अगर हमें मिल जाए तो शायद हमारे लोगों को जो ये दरबार शीतल मैडम का लगा है उसका बेनिफिट जो है आज हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के गुड़ा सलाथिया को देखने को मिलेगा। अदरवाइज नहीं तो पहले की तरह और भी मंत्री संतरी आएंगे, अपना घर बार भरेंगे, लेकिन गरीब जनता की आवाज जो है वो कोई नहीं सुनेगा। इसी के साथ में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक इशू मैडम, हमारा हैजर्ड प्लांट हमारे यहाँ पे जो लगने जा रहा था उसका था, उसको शायद आपके नोटिस में भी होगा, जितना भी इंडस्ट्री का वेस्टेज होगा, चाहे वो केमिकल होगा चाहे वो दूसरा होगा, वहां पे इकट्ठा करना था। तो बड़ी जद्दोजहद रही, हमारे पंच साहब भी आए हैं, सभी लोगों ने वहां पे की, क्योंकि अगर उसकी गाइडलाइन निकाली जाए तो गाइडलाइन थी कि 500 मीटर रेजिडेंशियल एरिया के पास में कहीं भी वो नहीं लग सकता, लेकिन वो तो 50 मीटर के ऊपर लग गया है। मंदिरा गांव है हमारा साथ में लगता, वहां 50 मीटर भी वो गांव नहीं है, वहां पे लग रहा है। इसी के साथ में एक आरटीआई हमने लगाई थी, उसमें भी हमें यही क्लियर हुआ था कि 500 मीटर आसपास को नहीं लगेगा, आबादी वाली जगह है वो, यहाँ पे लग रहा है। अगर वो लगेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, एडीडीसी सांबा भी आए हैं, वार्ड नंबर 9 में बेस्टेज प्लांट लग रहा है इंडस्ट्री का, सॉलिड बेसमेंट प्लांट और राम सेतु कंपनी। अच्छा मैंने एक उसमें
MRP नहीं, सॉलिड वेस्ट ऊपर ना ये के है पूरा नाम होगा राम सेतु करके। सॉलिड बेस का गांव बदेरा ऊपर यहाँ पे ग्रिड स्टेशन लगे ना, उसके साथ में लग रहा है वो। तो उसका मैडम एक और इशू था उसका कि उसको जो सॉलिड वेस्ट प्लांट को जो लैंड दी गई है ना, वो ₹1 पर कनाल के हिसाब से दी गई है। उसकी भी ऑब्जेक्शन हमने फाइल की है कि अगर लोकल लोगों को ये चीज नहीं दी जा रही तो बाहर के लोग जो आए हैं वो हमारे यहाँ पे चुरुंजा कनाल जो जमीन है उनको दी गई है और पर कनाल ₹1 हिसाब से दी गई है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर मैडम अगर प्लांट तो वो बंद करवाएंगे हमें पूरी, पर मैडम वो नाम जी ना वहाँ का उस गाँव में देगा का वार्ड नंबर 9 वो जो प्लान लगा है सॉलिड बेसमेंट प्लान और राम सेतु पे, उसका हमने जब वो लगा था उस समय आपने एजुकेशन किया था। हमारे एडवोकेट श्री सुभाष चंद्र जी भी थे, लघु जी भी थे और साहिबान भी थे, बहुत सारे जी हाँ पत्रकार भी थे। एक्चुअली जो सॉलिड बेसमेंट प्लान में गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस 500 मीटर गाँव से दूर है। मेरा गाँव वहाँ से 50 मीटर दूर है, 50 मीटर। उसके लिए जम्मू से टीम भी आई थी, वो टीम ने भी आके देखा था, वहाँ जियो टैकिंग की है उन्होंने 50 मीटर दूर था। मैम जी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, वहाँ पे हमारा 100 घर बसा, ये नहीं है तो उसका नुकसान मेरे गाँव को ही है। जहाँ से पाइए और उसका लंच देखता है सांबा से 1.5 किलोमीटर जहाँ से ले। मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैम से, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अगर नहीं वहाँ से बंद किया जा सकता उसको तो कम से कम 100 घर है, हमें 100 घर वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करें। मैंने उसके लिए RTI बनाई, उसका मुझे कोई जवाब है। RTI प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिया कि हमारी तरफ से भी कोई हीरिंग उन्होंने नहीं ली है, गाँव की तरफ से भी कोई हीरिंग नहीं ली है। मैंने उसका आज से 3.5 साल पहले एक लेटर गवर्नर साहब जी को भी मैंने उस समय दिया था, बाई लेटर भेजा था। अपने मेहाल साहब जी थे, उनके हाथ में एक लेटर मेरा वहाँ पर दिया। अभी वो जबरदस्ती करते हैं। दूसरा मैम जी उनको 64 कनाल जमीन दी गई, कितनी 64 कनाल। मैं आज कहता हूँ वो अपनी ज़मीन का सर्वे करें, उसकी तलाश करें। उनके पास आज भी 85 कनाल जमीन है जो उन्होंने बिल्कुल जब्त की हुई है। लीजिए रिक्वेस्ट है मैम के पास, इसको नोटिस भी लीजिएगा। पहले साहब को भी हमने इसको memorandum भी दिया था, इस पर हमने बहुत सारा एजुकेशन भी किया। ये मैडम नेशनल ग्रीन टर्मिनल कोड है, उसमें भी हमने फाइल किया है, NGT में भी किया था कि हमारा एरिया जो है वहाँ से बिल्कुल साथ में करता है। वो ₹1 पर कनाल, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारे बीच में न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड हैं, काइंडली अपने शुभ हाथों से इनको फेलिसिटेट करें बाय प्रोवाइडिंग बेबी केयर किट्स अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाएं ताकि आप लोग फ्री होकर वापस जा सकें। ये वाले पहले करा लिए करो। 11 बजे से बैठे हैं आ जाओ आप लोग भी आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जैसे चलते जाएंगे वहीं से चले जाएंगे वापस। इसको भी कुछ दे दो, कोई किट इसको भी दे दो। चलो आ जाओ। कोई बात नहीं सर, विदाउट स्टिकर है। आपको चाहिए? Do we have an extra? यस मैम, दे दें का है, दे दो। हाँ मैंने देख लिया सर, ये लो।